मिजाज बदला नजर आ रहा है। प्री मानसून की आंधी बारिश से मौसम में गर्मी को थोड़ी राहत जरूर मिली है, मगर ये आंधी बारिश कहर बनकर भी टूटी है। मौसम ने अचानक करवट लेने से प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी बारिश, ओले और वज्रपात के कहर बरपाया है। बीते 24 घंटे में इन घटनाओं से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 25 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान ग्रामीण इलाकों में हुआ, जहाँ पेड़ गिरने से, दीवार ढहने से और बिजली गिरने से कई लोग घायल भी हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को राहत बचाव कार्य तेज करने की निर्देश दिए। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए भी 51 जिलों में बारिश, तेज हवा और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया। वहीं मानसून 17 से 20 जून के बीच यूपी में दस्तक देने की संभावना है, जिससे आने वाले दिनों में गर्मी, लू का राहत मिलेगी। आपको बता दें कि यूपी के पिछले कई हफ्तों से भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी था। सूरज तमतमा रहा था, तापमान लगातार 40 से 45 डिग्री तक पहुंच गया था। यूपी के कई जिलों में हीट इंडेक्स 48 से 50 डिग्री तक दर्ज किया, जिससे लोगों को घर से निकलने में मुश्किल हो रही। हालात इतने गंभीर हो गए थे कि सरकार ने पारदर्शी स्कूलों की छुट्टियां 30 जून तक की बढ़ाई, लेकिन मानसून से करवट बदलने से लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। मैं उजला खान, श्री न्यूज, लखनऊ। अशोक विहार स्थित जेलरवाला बाग इलाके में सोमवार को दिल्ली विकास पदाधिकरण डीडीए ने अवैध झुग्गी पर भारी कार्रवाई शुरू की है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस इलाके में बुलडोजर चलाया गया है, जिसके तहत सैकड़ों झुग्गियों को ढहा दिया गया है। यह कार्रवाई अगले 4 दिन तक जारी रहने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक इस क्षेत्र में करीब 2100 झुग्गियां बसी हुई थी, जिनमें से 1600 को मकान मिल गया है, जबकि डीडीए की बड़ी संख्या में लोगों को पक्के मकान के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद लोगों ने कोर्ट को रुख किया। करीब 200 लोगों को कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिला, जबकि बाकी झुग्गी पर डीडीए का कार्रवाई जारी है। प्राधिकरण का दावा है कि यह झुग्गी में रह रहे कई लोगों को पहले से ही पुनर्वास योजना के तहत पक्के मकान अलॉट कर चुके हैं। हालांकि अस्थायी निवासी इस कार्रवाई को लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट केशव के साथ दीपक झा, श्री न्यूज, दिल्ली। इंतजार की घड़ियां खत्म। आपको हम बता दें कि जनगणना 2027 की अधिसूचना जारी हो गई है। जिस तरह से मौजूदा सरकार का ये ऐलान हुआ था कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, लेकिन वहीं जो विपक्ष था वो लगातार हमलावर था और उसका कहना था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, यह सिर्फ और सिर्फ राजस्व लाभ के लिए किया जा रहा है। लेकिन सारी चीजों को देखते हुए मौजूदा सरकार ने ये ऐलान कर दिया है। वहीं देश भर में 2027 में होने वाली जनगणना का नोटिफिकेशन आज जारी हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की और साथ ही साथ जो जमीनी हकीकत पर इस पर कार्य किया जाएगा। लगातार जिस तरह से जो विपक्ष था वो हमलावर था, कटाक्ष कर रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ 2027 की तैयारी की जा रही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 2 चरणों में इसमें जनगणना कराई जाएगी और 34 लाख सर्वेक्षण घर घर तक जाकर डेटा जुटाएंगे। वहीं इसके साथ हम बात करें, हर स्तर पर लोगों से जानकारी जुटाई जाएगी और मोबाइल नोटिफिकेशन के जरिए जितना भी डेटा है उसको कलेक्ट किया जाएगा और उसी के साथ ही साथ डिजिटल माध्यम से सारी कार्रवाई होगी। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अमित के साथ, श्री न्यूज, लखनऊ। वाराणसी के जैतपुरा थाना क्षेत्र के नक्की घाट इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक शातिर टप्पेबाज सलीम को गिरफ्तार किया है। सलीम के एक पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बता दें, सलीम के साथ उसके 2 अन्य साथी सोनू व जसीम को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये तीनों शातिर टप्पेबाज दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं इन्होंने चेतगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई टप्पेबाजी की एक घटना को अंजाम दिया था। पुलिस को इनकी सरगर्मी से तलाश थी। वाराणसी से वासिफ खान, श्री न्यूज। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगता था। पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली की दरों में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव नियामक आयोग के सामने पेश किया। शहरी इलाकों में बिजली की दर 40% तक और ग्रामीण इलाकों में 45% तक बढ़ने का प्रस्ताव। पहली बार श्रेणीवार दरों में इतनी बढ़ोतरी का प्रस्ताव सामने आया। शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 35 से 40%, ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए 40 से 45
प्रतिशत, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए 20 से 25% और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 15 से 18% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव। औसतन बिजली की दरों में 29 से 30% इजाफा हो सकता है। पावर कॉर्पोरेशन का कहना है कि 5 सालों में बिजली की दरें नहीं बढ़ी, जिससे घाटा बढ़कर 19,644 करोड़ तक पहुंच गया। पहले 30 मई से % तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव था, अब 14 जून से संशोधन प्रस्ताव की और ज्यादा बढ़ोतरी मांग की। इतना ही नहीं, नया कनेक्शन लेने पर भी महंगा हो जाएगा। पावर कॉर्पोरेशन ने कनेक्शन शुल्क में 25 से 30% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है और सामग्री में अतिरिक्त जांच का वसूला जाएगा। यह प्रस्ताव नियामक आयोग के पास है, जहां जुलाई से सार्वजनिक सुनवाई होगी। अगर प्रस्ताव आगे होता है तो देखना ये होगा कि जनता की जेब पर कितना असर पड़ता है। क्या इससे जनता को, आम जनता और उपभोक्ताओं को कोई राहत मिलती है, क्या उनकी जेबों पर यह ज्यादा असर डालता है। मैं अंजुला खान, श्री न्यूज, लखनऊ। आज प्रातः कड़ाके की गर्जन के साथ हुई तेज बारिश में तहसील गोंडा के विकासखंड पंडरी कृपाल अंतर्गत दत्तनगर विसेल में एक 21 वर्षीय कृणाल शर्मा की मौत हो गई। हुआ यह जैसा कि परिवार वालों ने बताया कि जो आप ये वीडियो में देख रहे हैं ऊंचा पताखे पे बिजली गिरी और पताखा ऊपर छितरा गया, जिसके सहारे से बिजली, आकाशीय बिजली, विद्युत जो घर में घुसी और घर के अंदर आप इस वीडियो में देख सकते हैं सारे उपकरण जो विद्युत के उपकरण थे, बोर्ड से या अन्य विद्युत उपकरण सब क्षतिग्रस्त हो गए। इसके बाद उस लड़के के ऊपर बिजली गिरी। वह लड़का चिल्लाता हुआ अपनी माँ के गोद में जा गिरा और कहा कि माता जी मुझे बचा ली। इस समय लड़का बाहर कृणाल शर्मा जो ब्रश कर रहा था नल के ऊपर, तभी बिजली का उसे आभास हुआ और माँ के पास गया, जिससे उसकी मौत हो गई। गोंडा से कैलाश वर्मा। भारत में हवाई यात्रा असुरक्षित सी महसूस होने लगी है। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद लगातार विमान में खराबियों का सिलसिला जारी है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश में 6 लोगों की मौत, तो अब राजधानी लखनऊ में हज यात्रियों को लेकर रनवे पर उतरे विमान में चिंगारी देखने को पाई गई है। वहीं पूरे विमान में 250 से ज्यादा लोग मौजूद थे। किसी तरह फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर हालातों को नियंत्रण में लिया। चिंगारी देखकर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और यात्रियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि ताजा मामला अहमदाबाद का लोगों के जहन में भरा हुआ था। वहीं फायर ब्रिगेड ने जब हालातों को नियंत्रण में लिया तो उसके बाद यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतारा गया। बहरहाल जिस तरह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो लोगों के मन में एक डर बैठ गया है। वहीं कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंता का विषय है और विमान विभाग और सरकारों को यह सोचना होगा कि इस तरह की घटना आगे ना हो। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरा अजय के साथ, श्री न्यूज, लखनऊ। बिहार में भीषण गर्मी को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में तापमान का मैं बात करूं तो बिहार में लगभग 40 डिग्री पार है। 12 से अधिक जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। जिला का मैं बात करूं तो बक्सर, पटना, गया, रोहतास, गोपालगंज, भोजपुर, छपरा, सिवान, दरभंगा, समस्तीपुर और औरंगाबाद जैसे इलाका शामिल है। बक्सर में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। रोहतास, गोपालगंज, बक्सर और पटना समेत कई जिलों में तेज धूप ने गर्मी से हाल बेहाल कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों को सावधान रहने को कहा है और तेज धूप में बाहर ना निकलें। बक्सर, गोपालगंज, पटना समेत कई जिलों में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। अगले 24 से 48 घंटा तक ऐसा ही हाल रहेगा। गुरुवार को मौसम विभाग ने लगभग पूरे बिहार में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया है। पिछले 24 घंटे में बिहार के 12 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया गया है। इधर पटना समेत सभी 38 जिलों में तेज धूप निकलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती के तहत चयनित 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड लखनऊ में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। इस भर्ती की प्रक्रिया में कुल 48,196 पूर्व 12,038 महिला अभ्यर्थियों को चयन किया गया। यह भर्ती उत्तर प्रदेश और देश के सबसे
अभी तक की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती मानी जा रही है, जिसे पूरी तरह पारदर्शी और हाईटेक प्रणाली में संपन्न किया गया। कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के अलावा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और कई मंत्री शामिल। मुख्यमंत्री ने पिछले 8 वर्षों में 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का जिक्र किया। कई जिलों से चयनित अभ्यर्थियों को विशेष बस से भी लखनऊ लाया गया और सभी अधिकारी और पुलिस वालों की निगरानी में लाया गया। मैं जिला खान, सी न्यूज़, लखनऊ। महाराजगंज जिले के निचलौल थाना क्षेत्र के किशड़ा नगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद जहां किशड़ा नगर में हड़कंप मच गया, वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद जब युवती का शव उसके गांव पहुंचा तो अचानक उसका प्रेमी उसके गांव पहुंचा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मृत युवती के शव के साथ 7 फेरे लिया और सिंदूर लगाकर उसके साथ विवाह किया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग भौचक्का रह गए। फिलहाल इस मामले की निचलौल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। युवती की मौत कैसे हुई, आत्महत्या है या कोई और मामला? महाराजगंज से अर्जुन कुमार मौर्य, श्री न्यूज। आज प्रातः कड़ाके की गर्जन के साथ हुई तेज बारिश में तहसील गोंडा के विकासखंड पंडरी कृपाल अंतर्गत दत्तनगर बिसेल में एक 21 वर्षीय कृणाल शर्मा की मौत हो गई। हुआ यह जैसा कि परिवार वालों ने बताया कि जो आप ये वीडियो में देख रहे हैं ऊंचा पताखे पे बिजली गिरी और पताखा ऊपर छितरा गया, जिसके सहारे से बिजली, आकाशीय बिजली, विद्युत जो घर में घुसी और घर के अंदर आप इस वीडियो में देख सकते हैं सारे उपकरण जो विद्युत के उपकरण थे, बोर्ड से या अन्य विद्युत उपकरण सब क्षतिग्रस्त हो गए। इसके बाद उस लड़के के ऊपर बिजली गिरी। वह लड़का चिल्लाता हुआ अपनी माँ के गोद में जा गिरा और कहा कि माताजी मुझे बचा ली। इस समय लड़का बाहर कृणाल शर्मा जो ब्रश कर रहा था नल के ऊपर, तभी बिजली का उसे आभास हुआ और माँ के पास गया, जिससे उसकी मौत हो गई। गोंडा से कैलाश वर्मा। एक चौंका देने वाली वीडियो सामने आई, जहां सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक युवक अपना गले में गमछा लगाकर फांसी यानी जान देने की एक सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे लोड करता है। उस लोड होते ही इंस्टाग्राम में तुरंत पुलिस महानिदेशक को अडल्ट भेजता है और वहां से तुरंत सूचना देवरिया के भलोनी थाना अंतर्गत आता है। वहां पुलिस 12 मिनट में पहुंचकर युवक की जान बचाती है। पुलिस की एक सराहनीय और तत्परता देखने को मिली है। श्री न्यूज के लिए अजरेश कुमार, देवरिया।